आज के एपिसोड की शुरुआत तुलसी और गायत्री की भावनात्मक बातचीत से होती है। तुलसी गायत्री से साफ शब्दों में कहती है कि उसके हाथ आशीर्वाद देने के लिए बने हैं, माफी मांगने के लिए नहीं। यह सुनकर गायत्री का दिल टूट जाता है। वह अपने किए गए गुनाहों को स्वीकार करती है और कहती है कि उसी की गलतियों की वजह से तुलसी परिवार से अलग हो गई। खुद को कोसते हुए गायत्री मानती है कि तुलसी सच में बहुत महान है, इसलिए वह उससे माफी मांग रही है। गायत्री यह भी कहती है कि उसे हमेशा इस बात से शिकायत रही कि सब लोग तुलसी को महान क्यों मानते हैं, लेकिन आज उसे समझ आ गया है कि तुलसी वास्तव में कितनी बड़ी इंसान है। वह स्वीकार करती है कि अब वह खुद से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं रखती। तुलसी शांत लेकिन मजबूत लहजे में जवाब देती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह उसकी किस्मत थी। वह कहती है कि गायत्री की इज्जत आज भी उसके दिल में वैसी ही है। एक माँ के रूप में तुलसी गायत्री से कहती है कि ऋतिक पूरी तरह टूट चुका है और उसे घर के बड़ों के सहारे की बहुत जरूरत है। वह उनसे ऋतिक का ख्याल रखने की विनती करती है। साथ ही तुलसी शोभा से भी ऋतिक और गायत्री का ध्यान रखने को कहती है और वहां से चली जाती है। तुलसी के जाने के बाद गायत्री और शोभा खुद को संभाल नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी ओर जब अंगद को तुलसी से ऋतिक की हालत के बारे में पता चलता है तो वह हैरान रह जाता है। वह पूछता है कि ऋतिक इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। तुलसी दर्द और गुस्से में कहती है कि ऋतिक बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वह अंगद से सवाल करती है कि उसने अपने छोटे भाई को अकेला क्यों छोड़ दिया और यह क्यों नहीं बताया कि ऋतिक ने मिताली से शादी कर ली है। अंगद सफाई देता है कि उसे कभी किसी फंक्शन में बुलाया ही नहीं गया, यहाँ तक कि शादी में भी नहीं। तुलसी सख्त लहजे में कहती है कि घर से अलग होने का मतलब जिम्मेदारी से अलग होना नहीं होता। ऋतिक उसका छोटा भाई है और अगर घर नहीं जाना चाहते थे तो कम से कम फोन तो कर सकते थे, उससे बाहर मिल सकते थे। अंगद कहता है कि यह सब उसके पापा की एक बड़ी गलती की वजह से हुआ है। उसी गलती के कारण तुलसी को घर छोड़कर जाना पड़ा। वह बताता है कि परिवार की हालत बहुत खराब हो चुकी है। तुलसी कहती है कि उसे पता है शांति निकेतन बिकने की कगार पर है। उसने एक एग्जीबिशन में सुना है कि रणविजय वीरानी इंडस्ट्री के सारे शेयर अपने नाम करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा हो गया तो हालात और भी बिगड़ जाएंगे। अंगद कहता है कि अगर रणविजय सफल हो गया तो वीरानी इंडस्ट्री पूरी तरह तबाह हो जाएगी। तुलसी टूट जाती है और कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। उसे लगता है कि यह उसके घमंड की सजा है। उसका परिवार मुसीबत में है और वह कुछ नहीं कर पा रही। अंगद उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पापा ने गलत लोगों पर भरोसा किया और उसी का नतीजा आज सब भुगत रहे हैं। तुलसी रोने लगती है और अंगद उसे खुद को संभालने के लिए कहता है। अगली सुबह ऋतिक आराम कर रहा होता है, तभी एक नौकरानी आकर बताती है कि कोई उससे मिलने आया है। ऋतिक कहता है कि घरवालों से कह दो कि वह ठीक है और किसी से नहीं मिलना चाहता। नौकरानी बताती है कि मिलने वाला घर का कोई नहीं है और वह बाहर ही मिलना चाहता है। यह सुनकर ऋतिक सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन है जो उससे बाहर मिलना चाहता है। जब ऋतिक बाहर आता है और अंगद को देखता है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह तंज कसते हुए कहता है कि अंगद उसका मजाक उड़ाने आया है। ऋतिक कहता है कि अंगद सिर्फ ऊपर से भाई बनता है, असल में वह उसका दुश्मन है। वह आरोप लगाता है कि अंगद हमेशा यही चाहता था कि घर में सिर्फ उसी का नाम रहे और ऋतिक को लूजर साबित किया जाए। ऋतिक गुस्से में अंगद को वहां से जाने के लिए कहता है। अंगद भी गुस्से में जवाब देता है और कहता है कि लोग सही कहते हैं कि ऋतिक लूजर है, बिजनेस डूबा दिया और अब एटीट्यूड दिखा रहा है। ऋतिक पलटकर कहता है कि यह सब अंगद की वजह से हुआ है, क्योंकि वह एक लड़की के पीछे चला गया और बिजनेस छोड़ दिया। वह वृंदा का नाम लेकर उसे भी दोषी ठहराता है। अंगद गुस्से में ऋतिक को रोकता है और कहता है कि बिजनेस के साथ साथ उसने तमीज भी खो दी है। ऋतिक अंगद को उकसाता है और कहता है कि क्या वह हाथ उठाकर उसे तमीज सिखाएगा। अंगद गुस्से में हाथ उठाने ही वाला होता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। ऋतिक ताना मारता है कि क्या हुआ, रुक क्यों गया। अंगद कहता है कि अगर उसने हाथ उठा दिया तो ऋतिक नहीं बचेगा। दोनों एक दूसरे को दुश्मन और लूजर कहकर अपमानित करते हैं। अंगद ऋतिक को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाने की सलाह देता है और वहां से चला जाता है। यह पूरा झगड़ा दूर से रणविजय देख रहा होता है और वह इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करता है। इसके बाद रणविजय अंगद से मिलने आता है
और दिखावे के तौर पर कहता है कि उसे बहुत बुरा लगा कि ऋतिक ने उसके साथ बदतमीजी की। अंगद साफ कह देता है कि वह भाइयों के बीच आने की कोशिश न करे और पूछता है कि वह क्यों आया है। रणविजय कहता है कि वह अंगद के शेयर खरीदना चाहता है और बदले में अच्छी कीमत देगा ताकि अंगद आराम से जिंदगी जी सके। अंगद साफ मना कर देता है। रणविजय धीरे धीरे उसका भरोसा जीतने की कोशिश करता है और शांति निकेतन की हालत का हवाला देकर परिवार के बारे में सोचने को कहता है। अंगद कुछ सोचकर कहता है कि वह सहमत है, लेकिन उसे थोड़ा समय चाहिए। रणविजय वहां से चला जाता है। वृंदा आकर पूछती है कि रणविजय क्यों आया था। अंगद कहता है कि वह ऋतिक से बहुत नाराज है, लेकिन उसे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद वह किसी को फोन करके शाम को मिलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ऋतिक अपनी मेडिकल रिपोर्ट देख रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि तुलसी ही उसे अस्पताल लेकर गई थी। वह गुस्से में शोभा से पूछता है कि फॉर्म पर तुलसी वीरानी का नाम क्यों लिखा है। शोभा बताती है कि उसी वक्त तुलसी वहां मौजूद थी और वही उसे अस्पताल लेकर गई थी। ऋतिक गुस्से में कहता है कि तुलसी ऐसा क्यों कर रही है, पहले छोड़कर चली गई और अब बचाने का नाटक कर रही है। शोभा उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुलसी उसकी माँ है, वह उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। ऋतिक सवाल करता है कि अगर ऐसा था तो वह उसे छोड़कर क्यों गई। तभी गायत्री आकर कहती है कि तुलसी ने सारा दर्द अकेले सहा है और ऋतिक को यह समझना चाहिए कि उस वक्त तुलसी के पास कोई सहारा नहीं था। शोभा भी मेहर द्वारा किए गए अन्याय की याद दिलाती है। दोनों ऋतिक से विनती करती है कि वह तुलसी को दोष न दे और उसकी मजबूरी को समझे। ऋतिक अंदर से टूट जाता है। दूसरी ओर जब मुन्नी को ऋतिक की हालत के बारे में पता चलता है तो वह हैरान होकर कहती है कि ऋतिक ऐसा इंसान नहीं था। तुलसी कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह ऋतिक की मदद कैसे करे। मुन्नी बताती है कि वह भी मदद करना चाहती है, लेकिन जमीन का मामला विवादित है। अगर गलत तरीके से परमिशन दी गई तो यह गैरकानूनी होगा। तुलसी साफ कहती है कि वह कानून तोड़ने को नहीं कह रही। मुन्नी एक समझौते का सुझाव देती है जिसमें पैसे देने पड़ेंगे। वह तुलसी से थोड़ा समय मांगती है और कहती है कि सीनियर से बात करके कोई न कोई समाधान जरूर निकाला जाएगा। तुलसी मुन्नी का धन्यवाद करती है और कहती है कि उसने उसका बहुत समय ले लिया है। इस पर मुन्नी भावुक होकर कहती है कि आज वह जो भी है तुलसी की वजह से है। तुलसी उसे एग्जीबिशन में आने का न्योता देती है और चली जाती है। दूसरी तरफ रणविजय अंगद के बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर आता है। अंगद कुछ फाइलें उसे सौंपता है और कहता है कि ये पेपर्स गलत है, इससे नुकसान थोड़ा कम होगा। वह साफ कहता है कि वह यह सब